Hi guys, I hope you all are very well. Now today I am going to discuss exercise 1.1 class 11th mathematics NCERT. Now in previous video we have studied about the definition of set and representation of sets. Now there are two types of representation. The first one is roster form and the second one is set builder form. तो ये दोनों ही फॉर्म्स जो हैं वो मैं आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर समझा चुका हूँ इंट्रो के अंदर। आज हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11th की सॉल्व करेंगे। पहली एक्सरसाइज है और बहुत इजी है, काफ़ी जल्दी आप लोगों की समझ में आ जाएगी। तो बेस्ट ये रहेगा कि आप एनसीईआरटी अपने साथ में रखें ताकि आप उसमें से क्वेश्चन टैली कर लें। अदरवाइज़ मैं क्वेश्चन बोलूँगा भी और मैंने लिखे भी हुए यहाँ पर। पहला क्वेश्चन आपके पास है कि आपको ये पता करना है क्वेश्चन के अंदर कि जो भी स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, ये जितने भी कलेक्शंस आपको दिए हुए हैं, क्या ये कलेक्शन सेट है या सेट नहीं है। आपको ये पता लगाना है कि किसको सेट हम बोलेंगे और किसको हम सेट नहीं बोलेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सेट को कैसे पहचाना जाता है। कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी कलेक्शन है, उस कलेक्शन को हम सेट कब कहते हैं और कब सेट नहीं कहते हैं। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया है कि कलेक्शन में और सेट में डिफरेंस होता है। जितने भी सेट्स होते हैं वो सब कलेक्शंस होते हैं, बट जितने भी कलेक्शंस हैं वो सेट हों ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर वो हर बार आपको स्टेटमेंट में क्या वर्ड देगा, कलेक्शन वर्ड देगा, और आपको ये पता करना है कि ये सेट है या नहीं है। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। आपको पता लगाना है कि ये स्टेटमेंट, ये जो कलेक्शन है, क्या आप इसको सेट कहोगे। तो क्वेश्चन के अंदर कलेक्शन बोला है, लेकिन किस चीज़ का कलेक्शन है। कलेक्शन है मंथ का। कौन से मंथ हैं, वो मंथ जो लेटर जे से स्टार्ट हो। अब सभी को पता है कि 12 मंथ होते हैं। उन 12 मंथ के अंदर कौन कौन से ऐसे मंथ हैं जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो पहला जो मंथ है हमारा जनवरी, जे से स्टार्ट होता है। जुलाई, जून, ये 3 ऐसे मंथ हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। अब आप खुद सोचिए, इन 3 के अलावा क्या कोई और ऐसा मंथ है जो जे से चालू हो जाए। ऑब्वियसली बात है, 3 ही मंथ है तो 3 ही मंथ का कलेक्शन बनाना पड़ेगा। या कोई स्टूडेंट ऐसा आ जाए कि यूँ बोले कि सर मैं नहीं मानता कि जो जनवरी है वो जे से चालू होता है, तो बेवकूफ़ है, क्योंकि सबको पता है जनवरी जो है वो जे से चालू होता है। तो अगर मैं इसका कलेक्शन बनाता हूँ तो कलेक्शन के अंदर जनवरी आ जाएगा, जून आ जाएगा और जुलाई आ जाएगा। अब आप खुद देखिए, ये जो हमने कलेक्शन बनाया है, सभी लोग जितने भी पीपल हैं वो सब यही कहेंगे कि हाँ भाई ये वही मंथ हैं जो जे से चालू हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे लोगों की थिंकिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सबका मानना यही रहेगा कि हाँ भाई यही वो मंथ हैं जो जे से चालू होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कलेक्शन है ये सेट है, ये सेट माना जाएगा। क्योंकि भाई सेट कब नहीं होता है, जब लोगों की थिंकिंग में डिफरेंस आ जाए। अभी जैसे अपन पार्ट सॉल्व करेंगे ना, तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसे पता करते हैं कि सेट नहीं है। तो आई होप ये आपके समझ में आया होगा कि ये जो कलेक्शन है ये सेट क्यों है। क्योंकि सभी लोग यही कहेंगे कि हाँ भाई जे से चालू होने वाले जो मंथ हैं वो यही है। तो पहला वाला जो है वो सेट है। सेकंड है हमारे पास द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर एक वर्ड लगाया है उसने, मोस्ट टैलेंटेड। अब आप खुद सोचिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि भाई वो टीचर लेके आओ जो मोस्ट टैलेंटेड है। टीचर नहीं, सॉरी, राइटर है। मैंने कहा आपसे कि भाई वो राइटर्स लेके आओ जो मोस्ट टैलेंटेड हैं। आपको ये काम दे दिया गया, आप गए भाई, आप मान लीजिए 10 राइटर लेके आ गए, ठीक है। अब उन 10 में से एक राइटर ऐसा था जो मुझे नहीं लगा कि ये टैलेंटेड है। मेरे अकॉर्डिंग वो टैलेंटेड नहीं था, लेकिन आपके अकॉर्डिंग वो टैलेंटेड था। भाई आप लेके आए ना 10 टैलेंटेड राइटर्स को, तो आपके अकॉर्डिंग तो वो टैलेंटेड है, बट मेरे अकॉर्डिंग वो टैलेंटेड नहीं है। तो अब यहाँ पर थिंकिंग के अंदर डिफरेंस आ गया हमारी। मतलब ये जो कलेक्शन है ना, ये सेट नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अकॉर्डिंग वो टैलेंटेड है, बट वो मेरे अकॉर्डिंग टैलेंटेड नहीं है। या हो सकता है किसी थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग वो टैलेंटेड हो, किसी फोर्थ पर्सन के अकॉर्डिंग वो टैलेंटेड ना हो। तो ये सेट नहीं माना जाएगा। रीज़न आप क्या दोगे? रीज़न आप ये दोगे कि ये जो टैलेंटेड वर्ड है ना, ये वैग्यू वर्ड है, मतलब क्लियर नहीं है, क्लियरेंस नहीं है यहाँ पर इसके अंदर। तो ये सेट जो है नहीं माना जाएगा। समझ में आगे बात? 2 स्टेटमेंट्स हो गए हमारे। तीसरा है द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर फिर वही प्रॉब्लम, यहाँ पे लगाया हुआ है बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। बेस्ट लेके आना है आपको, सबसे अच्छे। फिर वही प्रॉब्लम है, मैंने आपसे कहा कि भाई बेस्ट क्रिकेटर्स लेके आओ। मान लीजिए बेस्ट क्रिकेटर के अंदर आप सपोज विराट कोहली को लेके आ गए। मैंने बोला कि नहीं भाई, मेरे अकॉर्डिंग विराट कोहली जो बेस्ट नहीं है।
तो प्रॉब्लम खड़ी हो गई, आपके अकॉर्डिंग तो बेस्ट था लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट नहीं है, ये किसी और के अकॉर्डिंग बेस्ट था और किसी और के अकॉर्डिंग वो बेस्ट नहीं था, तो फिर प्रॉब्लम खड़ी है। तो ये जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन जो वो सेट नहीं माना जाएगा। रीज़न वही आएगा वापस कि जो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन लगाया हुआ ये वैग्यू वर्ड है, इसके अंदर क्लियरेंस नहीं है। बात समझ में आई? चलिए भाई, नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब ये थोड़ा सा फनी है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मैंने आपसे कहा कि भाई आपके क्लास में जितने भी लड़के हैं उनको लेके आओ। आप गए, सारे लड़के लेके आए। अब वो जितने भी लड़के आप लेके आए हो उसमें से क्या कोई ऑब्जेक्शन उठा सकता है कि नहीं भाई ये लड़का नहीं है, ये या मुझे लड़का जैसा नहीं लग रहा, मैं इसको लड़का नहीं मानता? तो बेवकूफ़ होगा ना भाई, लड़का है तो लड़के जैसा ही तो लगेगा। समझ में आ रही मेरी बात? भाई हमने कलेक्शन बनाया, किस चीज़ का कलेक्शन बनाया? बॉयज़ का। तो कोई लड़का है, इसमें कौन ऑब्जेक्शन उठाएगा? भाई जो लड़का है वो लड़का ही, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन जो है ये सेट माना जाएगा क्योंकि बॉयज़ का कलेक्शन है। आप क्लास में से सारे बॉयज़ को कलेक्ट कर सकते हो, माना जाएगा ये सेट है, क्योंकि कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता उसमें, या लोगों की थिंकिंग में डिफरेंस नहीं आएगा कि ये लड़का है और मैं इसको लड़का नहीं मानता, ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। वेल, तो ये जो कलेक्शन था इट इज़ अ सेट। नेक्स्ट है हमारे पास द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब देखिए ये एग्जांपल मैंने अपने इंट्रो में भी आपको बताया था, प्रीवियस वीडियो में मैंने वहाँ पे लेस देन 10 लिया हुआ था, यहाँ पे लेस देन 100 है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ 100 से जो कम नेचुरल नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, आप 1 से लेकर 99 तक बोल देंगे, 1 2 3 अप टू 99। सारे ही नंबर्स क्या हैं? नेचुरल हैं, और सारे ही नंबर क्या हैं? 100 से कम है। अब क्या यहाँ पे थिंकिंग में डिफरेंस आएगा, या कोई तीसरा पर्सन आके बोले कि नहीं भाई मैं इसको नेचुरल नहीं मानता? भाई 1 से लेकर 99 तक जितने भी नंबर हैं, 1 2 3 4 5 अप टू 99, पूरी दुनिया यही बोलेगी कि हाँ भाई 100 से जो कम नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से लेकर 99 होते हैं। तो इसका आराम से अपन कलेक्शन बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइड में बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए हमने एक ए सेट बनाया, तो 1 2 3 अप टू 99, आराम से जो है वो कलेक्शन बन रहा है। और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट जो हैं सभी बोलेंगे कि 1 से लेके 99 जो है 100 से जो लेस नेचुरल नंबर होते हैं वही ये सारे हैं। क्लियर है? चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। ये भी मैंने आपको इंट्रो में एग्जाम्पल दिया हुआ है मुंशी प्रेमचंद जी का। अगेन भाई जितनी भी बुक्स हैं वो सारी, जितनी भी नॉवेल्स हैं वो सारी जो नॉवेल्स हैं वो किसके थ्रू लिखी गई हैं? बाय मुंशी प्रेमचंद। तो हम उन्हीं नॉवेल्स का कलेक्शन बनाएंगे जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी हैं। अब भाई बुक है, उसके पीछे लिखा हुआ राइटर है भाई मुंशी प्रेमचंद, तो कोई इसको कैसे जुटला देगा? या किसी का जो दिमाग है वो थोड़ी ही बोलेगा कि नहीं भाई मैं नहीं मानता इस चीज़ को। थिंकिंग सबकी वही रहेगी, भाई बुक है, बुक पे लिखा हुआ राइटर का नाम मुंशी प्रेमचंद है, तो ऑब्वियसली बात है थिंकिंग में डिफरेंस नहीं आएगा। दैट मीन्स ये सेट माना जाएगा, इट इज़ अ सेट। चलिए भाई नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। इवन इंटीजर है, अब इवन इंटीजर में आप सभी को पता है जो भी नंबर 2 से डिविजिबल हैं वो सारे इवन होते हैं। अब इंटीजर में नेगेटिव भी आ जाते हैं और हमारे पास पॉजिटिव भी आ जाते हैं, तो कोई यहाँ पर थिंकिंग में डिफरेंस नहीं आएगी। भाई 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सभी 2 से डिविजिबल हैं, दैट मीन सारे इवन नंबर्स हैं, इवन इंटीजर्स हैं, तो थिंकिंग में डिफरेंस नहीं आएगा। जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही आप सोचोगे कि हाँ भाई ये इवन नंबर है, और थर्ड पर्सन भी यही सोचेगा कि हाँ भाई इवन नंबर वही होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो अब इसी बात है, यहाँ पर थिंकिंग में डिफरेंस नहीं आएगा, दैट मीन्स ये जो है ये सेट माना जाएगा, इट इज़ अ सेट। चलिए भाई द लास्ट वन इज द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। किसी चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हमने कलेक्ट कर दिया, कलेक्शन बना दिया उनका। अब उस कलेक्शन को हम सेट कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो अब इसी बात है उसको सेट कहा जाएगा, क्योंकि भाई किसी चैप्टर में से हमने क्वेश्चंस निकाले हैं, सारे क्वेश्चंस को हमने कलेक्ट कर दिया। अब कोई यूँ थोड़ी बोलेगा कि भाई मैं इसको क्वेश्चन नहीं मानता, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन है तो उसको ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन ही माना जाएगा। तो ये जो सेट है हमारे, ये जो कलेक्शन है हमारे पास, ये कलेक्शन सेट माना जाएगा, क्योंकि चैप्टर में से हमने क्वेश्चंस निकाल दिए सारे। अब जो क्वेश्चन मेरे लिए वही क्वेश्चन आपके लिए भी होगा, वही क्वेश्चन थर्ड पर्सन के लिए भी होगा, तो क्वेश्चन इज़ अ क्वेश्चन, उसमें कोई थिंकिंग डिफरेंस नहीं आएगा। दैट मीन्स ये भी क्या है हमारे पास सेट है, इट इज़ अ सेट। ठीक है, अब इसमें एक रह गया, एक और है इसमें, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरस एनिमल, ये भी मैंने आपको इंट्रो वीडियो में बताया है कि देखिए अब यहाँ पर जो वर्ड लगाया हुआ है वो लगा हुआ है मोस्ट डेंजरस। अब मोस्ट डेंजरस यहाँ पर जो है वैग्यू वर्ड क्लियर नहीं है, इसको आप अपने ऊपर लेके देखिए थोड़ा सा। मैंने आपसे कहा कि भाई 10 डेंजरस एनिमल को लेके आओ, ठीक है। अब आप 10 डेंजरस एनिमल लेके आए,
उसके अंदर आपने डॉगी को भी रखा हुआ, डॉग भी उसके अंदर। अब जब आप मेरे सामने लेके आए उन 10 डेंजरस एनिमल को, तो उसके अंदर डॉग भी था। मैंने डॉग को जब देखा तो मैंने मना कर दिया कि भाई ये डेंजरस थोड़ी है, मेरे लिए तो डेंजरस है ही नहीं, मुझे ये डेंजरस लगता ही नहीं है। लेकिन आपके अकॉर्डिंग वो डेंजरस है भाई, आपके अकॉर्डिंग डेंजरस था इसलिए तो आप लेके आए, बट मेरे लिए वो डेंजरस नहीं है। तो यहाँ पे थिंकिंग में डिफरेंस आ गया, आपकी थिंकिंग कुछ और है, मेरी थिंकिंग कुछ और है। तो इसका मतलब ये जो कलेक्शन है ये सेट नहीं है, इट इज़ ओनली अ कलेक्शन बट इट इज़ नॉट अ सेट, ये सेट नहीं माना जाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, आई होप ये समझ में आया होगा आपके। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। आपको एक सेट दिया हुआ है, सेट ए। इस सेट ए के अंदर 1 से लेकर 6 तक हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। आपसे बोला है कि भाई इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। ये सिंबल होता है बिलोंग्स का और ये होता है डज नॉट बिलोंग्स का। ये सिंबल आपको इंसर्ट करने हैं इनके अंदर, और मैंने आपको इंट्रो वीडियो में बताया भी है कि इसका मतलब क्या होता है। कुछ नहीं, ये बहुत ईजी है, आपको बस ये देखना है 5 फिर डैश है फिर ए है, क्या इस सेट के अंदर 5 है, क्या 5 इस सेट में प्रेजेंट है। तो यस 5 इस सेट के अंदर प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स 5 बिलोंग्स टू ए। 5 जो है वो बिलोंग करेगा ए से, क्योंकि ए सेट के अंदर है वो। 8 फिर डैश है फिर ए है, क्या 8 इसके अंदर दिखाई दे रहा है सेट के अंदर। तो 8 जो है वो सेट के अंदर नहीं है, दैट मीन्स डज नॉट बिलोंग, बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो डज नॉट बिलोंग का सिंबल लगेगा। 0, क्या 0 है इस सेट में, 0 भी नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग लगेगा क्योंकि 0 सेट में नहीं है। 4, यस 4 जो है वो प्रेजेंट है सेट के अंदर, दैट मीन्स 4 बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ बिलोंग्स टू का सिंबल लगेगा। 2 भी बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स 2 भी बिलोंगिंग टू ए। नाउ 10 सेट के अंदर नहीं है, तो जब 10 सेट में ही नहीं तो बिलोंग कैसे करेगा, तो डज नॉट बिलोंग। तो इतना आसान था ये, बस आपको ये देखना था कि भाई वो एलिमेंट उस सेट के अंदर प्रेजेंट है या वो एलिमेंट उस सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। अगर प्रेजेंट होता है दैट मीन्स बिलोंग्स टू, और अगर प्रेजेंट नहीं होता है तो डज नॉट बिलोंग लगाना होता है। ठीक है, नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब देखिए इधर मैंने आपको बताया था कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है। रोस्टर फॉर्म के अंदर आपको कर्ली ब्रेसेस यूज़ करने होते हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स को लिखना होता है और बाय थ्रू कॉमास उन एलिमेंट्स को सेपरेट करना होता है। मतलब क्या, जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पर ये कौन सी फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पर आपको एक सेट है ए, ये सेट का नाम है जिसको अपन कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं ए। इसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगा हुआ है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पर आप गौर से देखो, क्या आपको एलिमेंट डायरेक्टली नज़र आ रहे हैं, डायरेक्टली एलिमेंट नज़र नहीं आ रहे हैं। हमें क्या नज़र आ रहा है अंदर, एक्स। मैंने आपको बताया था इंट्रो वीडियो में, ये एक वेरिएबल होता है जो सेट के सभी एलिमेंट्स को एक साथ रिप्रेजेंट कर देता है। फिर आपको बताना होता है कि एक्स क्या चीज़ है। यहाँ पर एक्स क्या है, इज़ एन इंटीजर, एक्स कोई इंटीजर है। फिर आगे बताया कि ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा, एक्स की वैल्यू -3 और 7 के बीच में रहेगी। -3 इंक्लूडेड नहीं है और 7 भी इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू नहीं है साथ में, यहाँ पर दोनों साइड लेस देन का सिंबल लगा हुआ है, दैट मीन्स इंक्लूड नहीं करना है। तो ये जो फॉर्म है ना बच्चों, ये फॉर्म है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, और इस फॉर्म को हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर, रोस्टर फॉर्म के अंदर, दैट मीन्स टेबुलर फॉर्म के अंदर। तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, आपको बस ये पता कर लेना है कि ये जो लिखा हुआ है, जो डेफिनेशन है यहाँ पर अंदर, इससे आपको कौन कौन से एलिमेंट नज़र आ रहे हैं। तो आप खुद देखिए, एक्स इंटीजर है और -3 और 7 के बीच में है, तो वो इंटीजर जो -3 और 7 के बीच में होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ए, अब देखिए -3 को नहीं लेना है आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं। अगर यहाँ पर ऐसा लगा होता तो फिर आपको -3 लेना पड़ता, बट अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो है इक्वल टू सिंबल नहीं है, तो आप -3 को यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। स्टार्ट करेंगे -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे आप स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि 7 को भी इंक्लूड नहीं करना है। तो आप गौर से देखिए, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी थी, ये जो डेफिनेशन थी यहाँ पर अंदर, इसी से हमने क्या निकाल लिए, एलिमेंट्स पता कर लिए कि वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो ये जो फॉर्म रेडी हुई है ना, इसी फॉर्म को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। कर्ली ब्रेसेस हैं, कॉमाज हैं, और सारे एलिमेंट जो हैं वो सेपरेटेड हैं बाय थ्रू कॉमाज। बात समझ आ रही है। चलिए भाई, तो बहुत आसान था। अगला वाला भी बहुत ईजी है, सेकंड पार्ट इसका। अगेन एक सेट दिया हुआ है आपको बी, डेफिनेशन है हमारे पास एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स यहाँ पर नेचुरल नंबर है, लेस देन 6, 6 से कम। अब 6 से कम नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5,
6 नहीं लेना है क्योंकि लेस देन है, लेस देन इक्वल टू वर्ड नहीं है वहाँ पर। तो ये जो सेट बनेगा बी, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 1 2 3 4 5। ये हमारा सेट बन के रेडी हो गया, दैट मीन्स इट इज़ अ रोस्टर फॉर्म। क्लियर है यहाँ तक? नाउ प्रोसीड टू द पार्ट। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज सेट सी, इस बार दिया हुआ है आपको। डेफिनेशन हमारे पास x इज सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। देखिए अच्छा है ये, इसको जब अपन बनाएंगे रोस्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो एक जगह पे आपको ध्यान रखना है हल्का सा। पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि है क्या, इससे अपन वो एलिमेंट्स कैसे बनाएंगे। तो उसने आपसे बोला है कि x क्या चीज़ है, x है 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है। लेकिन 2 डिजिट नेचुरल नंबर है तो ऑब्वियसली बात है उसके अंदर 2 डिजिट्स होंगे। अब आपको वो 2 डिजिट्स लेने हैं जिनका सम 8 होना चाहिए। जैसे ये जो सी सेट है हमारे पास, इसमें आपको वो 2 डिजिट नंबर लेना है जिनका सम 8 आना चाहिए। तो 1 7 दैट मीन 70, ये 2 डिजिट नंबर भी है और इनका सम क्या है 8 भी आएगा, तो ये एक एलिमेंट हो गया। इसी का उल्टा कर दें, 1 7 है तो 7 1, ये भी 2 डिजिट नंबर है और इनका सम भी क्या है 8 है। सिमिलरली 62 जो 2 डिजिट नंबर है और दोनों का सम करेंगे तो आपको 8 मिलेगा। 26 इनका भी सम करने पर 8 आएगा। 35 53 इन सब का सम करने पर कितना आएगा 8 आएगा। इसके अलावा एक और आएगा 80। अब देखिए 80 ये 2 डिजिट नंबर है और इनका सम करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन 08 ये इस सेट के अंदर नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज 08 इज़ नॉट अ 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर नहीं है, ये सिंगल डिजिट नंबर है। भाई अगर मैं 0 हटा भी देता हूँ तो भी तो 8 ही है, और अगर 0 लगा देता हूँ तो भी ये 8 ही है। बात समझ में नहीं? तो ये 2 डिजिट नंबर नहीं है, तो सिर्फ 80 लेना पड़ेगा क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है। तो ये हमारे पास वो सारे डिजिट्स हैं। अच्छा कोई छूटा तो नहीं, सारे आ गए इसके अंदर। 4 से तो कुछ 4 भी हो सकता है, एक 4 4 8 हो जाएगा। और तो आई थिंक सारे हो गए इसमें। 17 हो गया, 71 62 26 35 53 80 44 सारे हो गए। तो ये हमारा जो है वो सेट बन के रेडी हो गया। इसके अंदर सारे 2 डिजिट नंबर हैं और सभी का जो डिजिट्स का सम है वो डिजिट्स का सम करने पर 8 आएगा। क्लियर है? चलिए भाई नेक्स्ट है हमारे पास सेट दिया हुआ है डी। x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60। x मैंने आपको बताया था x क्या चीज़ है, सारे वेरिएबल को एक साथ रिप्रेजेंट कर देता है, बस जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक साथ रिप्रेजेंट कर देता है। तो वो एलिमेंट जो प्राइम होना चाहिए और 60 के डिवाइजर होने चाहिए, मतलब 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, नंबर प्राइम भी होना चाहिए और वो नंबर 60 को डिवाइड भी करता हो। तो प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्राइम नंबर 2, दुनिया का इकलौता प्राइम नंबर जो इवन होता है, बाकी जितने भी प्राइम होते हैं वो सारे ऑड होते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है साथ में प्राइम भी है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे ऑड हैं। बट वेल, तो इस सेट के अंदर कौन आ जाएगा? तो देखिए 2 ले लेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि 2 जो है प्राइम भी है और 60 को डिवाइड भी करता है। ठीक है, 3 भी प्राइम होता है और 60 को डिवाइड करता है, तो 3 भी आ जाएगा। 2 3 के बाद 5 भी प्राइम नंबर होता है और 60 को डिवाइड कर देता है, 5 आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो जैसे 10 है, 10 प्राइम नहीं होता। 12 है, 12 भी प्राइम नहीं होता। तो आगे आई थिंक और कोई प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। तो 2 3 5 ये 3 ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जो 60 को डिवाइड कर देते हैं, दैट मीन्स दे आर डिवाइजर ऑफ 60। तो इस सेट के अंदर 3 ही नंबर आएंगे, 2 3 एंड 5। आई होप ये समझ में आया होगा आपके कि भाई कैसे हम सेट बिल्डर को कन्वर्ट कर रहे हैं रोस्टर के अंदर। बच्चों कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ एलिमेंट्स का पता लगाना है, और एलिमेंट तब पता लगेंगे जब आपको अंदर लिखा हुआ वो जो x है ना, वो x क्या चीज़ है, कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, उस पर क्या रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है, वो आपके समझ में आना चाहिए। एक बार वो समझ में आ गया तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एलिमेंट कैसे निकालने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज दिस। एक सेट दिया हुआ ई, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब हमें एक सेट बनाना है। अब देखिए इसमें उसने वो x वाला फॉर्मेट यूज़ नहीं किया है। अभी तक वो क्या कर रहा था, एक बता रहा था आपको कर्ली ब्रेसेस में कि x है, फिर वो x क्या चीज़ है, कहाँ से कहाँ लाई कर रहा, सारी चीज़ें बता रहा था। इसमें उसने क्या किया, इसमें उसने बस सिंपली बता दिया आपको कि भाई एक सेट है, आपको एक सेट बनाना है, और वो सेट किससे बनाना है, इस वर्ड के अंदर जितने भी लेटर हैं उन लेटर से मिलकर जो सेट बनेगा वो सेट आपको बनाना है। ठीक है, बहुत आसान है, बट आपको बस एक चीज़ का इसमें ख्याल रखना है, ध्यान रखना है एक चीज़ का। ये जो सेट बनेगा ई, देखिए इसके अंदर जो लेटर है ना, कुछ लेटर जो ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं,
तो जब अपन इसको सेट में कन्वर्ट करेंगे, इसको जब आप सेट बनाओगे इसका, तो आप एक लेटर को एक ही बार लिखेंगे। अगर कोई 2 बार है भी उसके अंदर तो आप उसको 2 बार नहीं लिखेंगे, आप उसको एक ही बार लिखेंगे। जैसे टी 2 बार है, यहाँ पर भी लेकिन यहाँ पे आप लिखोगे इसको एक ही बार, ठीक है, कॉमा लगा देंगे। आर भी 2 बार है लेकिन लिखना आपको एक ही बार है, तो आर लिख दिया। आई एक ही बार है, एक ही बार लिखेंगे। जी, ओ, एन, एन के बाद ओ हो ही चुका है। एम, एम के बाद ई, ई के बाद टी, टी ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पर। आर, आर भी ऑलरेडी आ चुका है। वाई और वाई, और ये हमने कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये जो सेट बना इसके अंदर वही लेटर हैं जो इस वर्ड के अंदर हैं। बात समझ आई? अच्छा, इसमें देखो ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऐसा नहीं है कि टी पहले तो आप टी पहले ही लिखोगे, ऑर्डर आप आगे पीछे कर सकते हो। ऑर्डर डजंट मैटर इन सेट, रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। सिमिलरली ये भी है, इसी पर बेस्ड है, इसी की तरह एग्जैक्ट आपको वर्ड दिया हुआ है बैटर। वर्ड क्या दिया हुआ है आपको? बैटर वर्ड दिया हुआ है। तो इससे हमें एक सेट बनाना है, जो जो लेटर है इसके अंदर। तो बी है तो बी ले लेंगे, उसके बाद ई है, फिर टी है और आर है। तो ये 4 जो रिपीटेड है उनको एक ही बार लिखना है हमें। तो ये हमारा सेट बन के रेडी हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो अभी हमने सॉल्व कर रहे थे, इसमें आपको सेट बिल्डर फॉर्म गिवन दी जा रही थी, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था हमें। और ये बहुत आसान है, इजी है 4th क्वेश्चन के कंपैरिजन में। 4th क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें उल्टा होगा, उसमें आपको रोस्टर फॉर्म दी जाएगी, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4th, 5th और 6th, ये 3 क्वेश्चन जो हैं ये अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करूँगा। तो आई होप ये आप लोगों के समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई डाउट है या कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करें उसको, जैसा भी पॉसिबल होगा मैं आपको उसका आंसर दूंगा। नाउ थैंक यू सो मच।